हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 9th क्लास चैप्टर 4 सेल एंड टिश्यू को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हम नॉन ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म। इससे पहले हम सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन को पढ़ चुके हैं। साइटोप्लाज्म का क्या मतलब है, इसका लिटरल मीनिंग क्या है। साइटो मीन सेल एंड प्लाज्म मीन फ्लूइड, सो द फ्लूइड प्रेजेंट इन सेल कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब बट द क्वेश्चन इज दैट ये फ्लूइड कौन से टाइप का है। फ्लूइड वाटर भी होता है, जैसे हनी भी एक फ्लूइड है। तो साइटोप्लाज्म इज द सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड। सेमी विस्कस मीन गाढ़ा होता है और सेमी मीन थोड़ा गाढ़ा है। ट्रांसपेरेंट मीन हम उसे आर पार देख सकते हैं। सेमी मीन थोड़ा ट्रांसपेरेंट है। तो ये साइटोप्लाज्म सेमी विस्कस थोड़ा सा गाढ़ा है एंड सेमी ट्रांसपेरेंट थोड़ा सा, जिसे हम थोड़ा सा आर पार देख सकते हैं, वो फ्लूइड है। अब साइटोप्लाज्म सेल में होता कहाँ है, इसकी लोकेशन कहाँ है। बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर इन्वेलप भी कहते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेल जो है मेम्ब्रेन वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, इसकी मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इन दोनों के स्पेस जो है, इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है उसे हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। कहाँ पाई जाती है ये, बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान साइटोप्लाज्म पाई जाती है। इसकी कंपोजिशन क्या है, मैनली वाटर, ज़्यादातर पानी है, एंड मैनी अदर मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, साल्ट्स, आयंस etc। ये तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। कुछ पार्शली डिजॉल्व होते हैं और कुछ कम्प्लीटली डिजॉल्व होते हैं। जैसे फैट्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, तो ये क्या होते हैं, पार्शली डिजॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से ये सेमी ट्रांसपेरेंट बन जाते हैं साइटोप्लाज्म इनकी वजह से। तो ये कंपोजिशन है, ज़्यादातर पानी होता है और कुछ ये वाले मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, साल्ट्स, आयंस etc। और ये जो है पार्शली और कम्प्लीटली डिजॉल्व होते हैं। अब साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है। साइटोप्लाज्म प्रोवाइड स्पेस फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेलिस। ऑर्गेनेलिस कौन सी थी, सब सेलुलर स्ट्रक्चर है, यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं ये। और सब ऑर्गेनेलिस, साइटोप्लाज्म जो है ये इन ऑर्गेनेलिस को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। देखिए, ये साइटोप्लाज्म है, जो ये ऑर्गेनेलिस है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, गोल्गी एपरेटस हो गया, इसके अलावा लाइजोसोम्स हो गए, राइबोसोम्स हो गए, ये तमाम के तमाम जो है ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और यहाँ पे ये अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अपना अपना फंक्शन जो उनका होता है वो ऑर्गेनेलिस यहाँ साइटोप्लाज्म में प्रोवाइड करती है। सो साइटोप्लाज्म क्या करते हैं, उनको जगह देती है, उनको स्पेस प्रोवाइड करती है। ये एक साइटोप्लाज्म का फंक्शन है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म जो है वो बायो केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होते हैं। बायो केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री में होते हैं। बायोमीन वो केमिकल रिएक्शन जो एक लिविंग बॉडी में होते हैं, उसे हम बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। एक्ट एज अ साइट फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन। साइटोप्लाज्म का भी ये फंक्शन है, यहाँ पे बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। जैसे कि हमारी बुक में एग्जांपल दी गई है ग्लाइकोलाइसिस की। ग्लाइकोलाइसिस का क्या मतलब है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइको मीन ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन ब्रेकडाउन, सो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। और ये कहाँ परफॉर्म होती है, ये फंक्शन कहाँ पे होता है, किस में होता है, इन सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लूकोज की तोड़ फोड़ होती है, और ये कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लाइकोलाइसिस आर ऑकर इन द साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म का ये भी एक फंक्शन है। यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे तो सिर्फ हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कस किया, और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। सो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस भी कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, साइटोप्लाज्म नॉन ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर है ये। साइटो का लिटरल मीनिंग क्या है, सेल एंड प्लाज्म मीन फ्लूइड। सो इसका लिटरल मीनिंग तो यही हुआ कि द फ्लूइड प्रेजेंट इन द सेल, उसे हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। कौन से टाइप का फ्लूइड, सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड। लोकेशन क्या है, कहाँ ये साइटोप्लाज्म पाई जाती है, बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान साइटोप्लाज्म पाई जाती है। इसकी कंपोजिशन क्या है, किससे मिलके बनी है, ये ज़्यादातर पानी है, लेकिन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स और साल्ट्स, आयंस ये भी पाए जाते हैं। कुछ पार्शली डिजॉल्व होते हैं और कुछ कम्प्लीटली डिजॉल्व होते हैं। क्या क्या फंक्शन है साइटोप्लाज्म के, ये ऑर्गेनेलिस को जगह देती है कि वो अपना काम करे, अपना फंक्शन परफॉर्म करे,
और इसके अलावा बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस भी साइटोप्लाज्म में होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कहाँ पे होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन में होती है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक साइटोप्लाज्म। आई होप कि ये आप लोगों को समझ आ चुका होगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन वाइज भी, लॉन्ग क्वेश्चन वाइज भी। थैंक यू।